अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम कली वाला कुर्ता कटिंग करना सीखेंगे। कली वाला कुर्ता कटिंग करने के लिए हमें चाहिए 5 मीटर कपड़ा। ये बड़ा आदमी का है, 42-43 उसकी लंबाई है। उसके लिए 5 मीटर कपड़ा चाहिए। उसके बाद एक एल वाला स्केल चाहिए, एक चौक चाहिए और एक कैंची चाहिए और एक इंची टिप है। तो इतने सामान की हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलिए हम कपड़े को बिछा लेते हैं। सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह 2 फोल्ड करके बिछा लेना है। उसके बाद हमें शोल्डर के हिसाब से कपड़े को बिछा लेना है। देखिए हमारा शोल्डर है 17, तो 17 का आधा होगा 8.5 और आधा इंच सिलाई के लिए हमें छोड़ना है, तो 9 इंच। तो यहाँ से 9 इंच के पास 9 इंच पर हमें कपड़े को बिछा लेना है। ये कपड़े को हमने सीधा तरीके से बिछा लिया। अब हमें इसमें निशानी लगाना है शोल्डर का। तो सबसे पहले हमें शोल्डर का निशानी लगाना है। शोल्डर हमारा 17 है, तो 17 का आधा करना है। 17 का आधा होगा 8.5, 8.5, 17 और आधा इंच सिलाई के लिए हम छोड़ देंगे। तो हमने निशानी लगा दिया। उससे पहले हमें कपड़े को सीधा करने के लिए एल वाला स्केल से एक निशानी लगा लेना है। इस तरीके से स्केल को बिछा के इस साइड में एक निशानी लगा लेना है, सीधा निशानी लगा लेना है। उसके बाद सब नाप जो है इसे निशानी से लिया जाएगा। अब हमें कांधा गिराना है, 1.25 इंच हमें कांधा गिराना है। उसके बाद गला का नाप लेना है। उसका गला है 15 का हम 6 भाग करेंगे तो आएगा 2.5 इंच। तो 2.5 पे निशानी लगा लेंगे। इस तरह तीनों तरफ आपको निशानी लगा लेना है। उसके बाद हाथ के मदद से इसको गोलाई दे देना है। उसके बाद हमें सीना का नाप लेना है। उसका सीना है 32 में 4 भाग करेंगे तो चौथाई हमें लेना है। 32 का चौथाई आएगा 8, 8, 8, 16, 16, 16, 32। तो उसके हिसाब से ये वाला निशानी से, ऊपर वाला निशानी से हमें 8 इंच नीचे सीना के हिसाब से एक निशानी लगा लेंगे और यहाँ पर सीना के हिसाब से 8 पे निशानी लगा लेंगे। ठीक है, अब ये निशानी हम मुकम्मल कर लेते हैं। ये यहाँ से लेकर कांधा गिराने का निशानी जो हम लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ से लेकर ये वाला निशानी लगा लेना है। आप चाहे तो ये निशानी लगाए ना लगाए कोई दिक्कत नहीं है, लगा भी सकते हैं। उसके बाद हमें लंबाई लेना है। उसका लंबाई है 43। लंबाई जो है यहीं से लेना है। यहाँ तक 43 हुआ, आधा इंच ऊपर सिलाई जाएगा और 1.25 इंच नीचे सिलाई जाएगा। तो 44, 44.25 पे हमारा निशानी लगेगा। यहाँ जितना हुआ था सीना के हिसाब से हमने रखा था। अब यहाँ से 1.25 इंच या आधा इंच नीचे घट जाएगा। ये दामन के जगह पर 1.25 इंच या आधा इंच घट जाएगा। तो हम 1.25 इंच घटा रहे, आधा इंच से आप घटा सकते हैं।
तो यहाँ निशानी लगा लेते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं, इस तरीके से सीधा कर लेना है। उसके बाद इस यहाँ से ये जो हमने निशानी लगाया आधा इंच घटा के, तो ये वाला इस तरह टेप रख के सीधा करके बीचों बीच एक निशानी लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से लेकर ये निशानी मुकम्मल कर देना है। ये निशानी हमारा लग चुका है। इस तरीके से आपको भी काट लेना है। उसके बाद इसको उठा के रख देंगे। सेम पहले जैसा ही हमें कपड़े को फोल्ड करके 2 फोल्ड करके बिछा लेना है। ये कपड़ा हमारा बिछाया गया है, हमने कपड़ा बिछा लिया। अब उसके ऊपर ये पहले वाला पार्ट हम इसके ऊपर रख देंगे। इस तरीके से आपको ऊपर वाला पार्ट जो है रख लेना है। इस कपड़े से ऊपर नीचे वाला कपड़ा जो है 1.25 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, मतलब ज़्यादा लंबा रखना है। ये 1.25 भी आप रख सकते हैं, 2 इंच भी आप रख सकते हैं, तो ये बराबर है। तो यहाँ से हमें हमारा जो गला है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पे हम निशानी लगा लेंगे। तो हम यहाँ पर जितना कपड़ा रखे हैं मतलब 1.25 इंच, 2 इंच से 1 सूत कम, तो यहाँ पर भी हमें उतना ही रखना है। उसके बाद ये ऊपर वाला कपड़ा जो है इसको बराबर परफेक्ट तरीके से इसको बिछा लेना है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपको परफेक्ट बिछा लेना है। उसके बाद ये एल वाला स्केल से यहाँ निशानी लगा लेना है। और यहाँ से जो है 1 इंच डाउन करके गला का निशानी लगा लेना है, ये पीछे वाला पार्ट में। इस तरीके से 1 इंच डाउन करके गले का निशानी आपको लगा लेना है। उसके बाद बाकी कुछ नहीं करना है, कटिंग कर लेना है फिर। उसके बाद ये जो हमारा सीना का निशानी है, तो यहाँ पे कट लगा लेना है। यहाँ पर हमारा ताबीज़ पट्टी लगेगा, तो यहाँ 10 इंच पे आपको निशानी लगाकर इसको काट लेना है, 10 इंच। अब हमें कली निकालना है। कली निकालने के लिए जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, साइड का कपड़ा जो बचा हुआ है, उसी में से हमें कली निकालना है। कली निकालने के लिए देखिए कपड़े को 4 फोल्ड करना पड़ेगा। देखिए कपड़े को इस तरह 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। उसके बाद हमें निशानी लगाना है। सबसे पहले तो कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछाने के बाद इस तरीके से कपड़े को सीधा कर लेना है। अगर आपका कपड़ा सीधा नहीं है तो इस तरह सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब हम लूजिंग किस तरह रखेंगे, कितना लूजिंग रखेंगे। अगर बिल्कुल फिटिंग में रखना है तो फिर हमें 2.5 इंच पे 2.5 इंच कली निकालना है, और हल्का सा
लूजिंग रखना है तो 3.25 इंच पे लूजिंग रखना है। 3.25 नॉर्मल लूजिंग के लिए जो है ये 3.25 इंच रखा जाता है, और सिलाई में 1 इंच दब जाएगा तो 2.25 इंच टिकेगा। और अगर उससे भी आपको फिटिंग चाहिए बिल्कुल तो 2.5 इंच पे निशानी लगाया जाता है। 2.5 इंच पे 2.5 इंच कली रखा जाता है। फिटिंग में अगर आपको कुर्ता बनाना है कली वाला कुर्ता तो 2.5 इंच आपको कली निकालना पड़ेगा। जैसे कि हमारा ये कुर्ता फिटिंग में बनेगा तो हमने 2.5 इंच पे निशानी लगा दिया। ठीक है, अब हमें इसी लकीर से ऊपर जो है 7 इंच ज़्यादा रख लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारा आस्तीन लगेगा। और आस्तीन के लिए हमने कितना छोड़ा था, सीना के चौथाई, सीना का चौथाई होता है 8, और आधा इंच सिलाई में जाएगा तो 1 इंच उसमें दब जाएगा, इसलिए हमने 7 इंच छोड़ा ऊपर। तो 7 से हमें ये लंबाई का नाप लेना है। हमारा कुर्ता का लंबाई जो है 43 इंच था, और सिलाई वगैरह मिला के 44.25 हुआ था। आधा इंच हम ज़्यादा रखेंगे, 45 पे हमने निशानी लगा दी। अब हम यहाँ जितना रखे हैं, यहाँ जैसे कि हमें 2.5 इंच रखा, तो हमारा कली जो है नीचे आके उससे सीधा 2 इंच ज़्यादा बढ़ जाएगा। 2.5 इंच था, 3.5, 4.5, आप 5 इंच भी रख सकते हैं। तो हम 5 इंच पर निशानी लगा रहे हैं। तो यहाँ से लेकर ये वाला 2.5 इंच पे जो हमने निशानी लगाया, इस तरह इंची टेप पकड़ के बीच में एक निशानी लगा लेंगे। निशानी लगाने के बाद इस स्केल से, या आपके पास लंबा स्केल हो तो उससे ये निशानी लगा लेना है। अब हमें कटिंग कर लेना है। अब हमारा जेब का जो मुंह बनेगा वो इस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा। तो यहाँ से हमें 6.5 इंच पे एक निशानी लगाएंगे, 6.5 पे एक निशानी लगाएंगे। उसके बाद 7 पे एक निशानी लगाएंगे। ये हमारा जेब का मुंह बनेगा, और ये जेब का नीचे वाला हिस्सा 3.5 इंच। तो यहाँ हमें कट लगा लेना है। उसके बाद इस कली को इस तरह सीधा कर लेना है। बराबर कटिंग कर लेना है। यह हमारा चारों कली एक साथ निकल गए। अब हमें जो है आस्तीन निकालना है। आस्तीन निकालने के लिए भी हम कपड़े को इस तरह 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे। चार फोल्ड करके बिछाने के बाद देखिए इस तरीके से हमने 4 फोल्ड करके कपड़े को बिछा लिया। उसके बाद कपड़े को सीधा कर लेना है। तो ये हमने सीधा कर लिया। अब हमें 8 इंच पे निशानी लगाना है। हमारा सीना का चौथाई 8 होता है, उसके हिसाब से हमें निशानी लगाना है। उसके बाद 1 इंच डाउन करना है, 1 इंच पे निशानी लगाना है। उसके बाद इसको यहाँ से मिला देना है।
उसके बाद हमारे आस्तीन कितना लंबाई है, लंबाई के हिसाब से हमें आस्तीन को रखना है। फिर उसका आस्तीन का लंबाई है 24। ये 24 हो गया। 1 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, कली वाला में ऊपर 1 इंच सिलाई में जाता है और नीचे पौने इंच सिलाई में जाएगा। तो 25 पौने 26, तो पौने 26 पे हमने निशानी लगा दिया। और मोरी हो गया 11, 11 का आधा 5.5, आधा इंच सिलाई 6, 6 पे हमने निशानी लगा दी। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ से लेकर ये निशानी में अब हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से आपको आस्तीन निकाल लेना है। ये आधा इंच पे आपको एक कट लगा लेना है। जैसे तो प्रेस की मदद से उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको बिठा दीजिए। सवा 2 इंच पे आपको एक निशानी लगा लेना है। उसके बाद 5.5 पे एक निशानी लगा लेना है। ये लंबाई है, ठीक है। और यहाँ से 1 सवा इंच पे एक निशानी लगा देना है। यहाँ से लेकर ये वाला इस तरह तिरछा करके ये निशानी लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से लेकर ये लंबाई में निशानी लगा लेना है। हो गया। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारा तिरछा कितना सुंदर हो गया। उसके बाद ये जो कपड़ा है इससे हमें पायजामा निकालना है। पायजामा के लिए इस तरह कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। देखिए कपड़े को इस तरह हमने 4 फोल्ड करके बिछा लिया। ये हमारा कपड़ा 4 फोल्ड है। उसके बाद हमें क्या करना है, कमर देखना है। कमर है 29, तो 29 से 3 इंच घटाएंगे तो होगा 26। तो 26 का आधा रखना है। 26 का आधा 13 है और आधा इंच सिलाई और आधा इंच कली में जाएगा। तो हमारा कुल मिला के 14 हो गया। अब हमें लंबाई का निशानी लगाना है। देखिए यहाँ से लेकर 2 इंच ये रबड़ लगाने के लिए छोड़ देना है। फिर यहाँ से हमारा जो लंबाई है 35 इंच, देखिए यहाँ तक आता है 35। 35 पे हमने निशानी लगा दी। अब उसका मोरी है 14। 14 का आधा होता है 7 और आधा इंच सिलाई 7.5 और आधा इंच कली में जाएगा तो 8 इंच। ये 8 इंच पे हमने निशानी लगा दी। उसके बाद हमारा हिप के लिए जो है निशानी लगाना है। ये जो हमने 2 इंच छोड़ कर निशानी लगाया, यहाँ से हमारा जो लंबाई है, लंबाई के अंदर हम 3 हिस्सा करेंगे। तीसरा हिस्से पे हमें निशानी लगाना है, तिहाई हिस्से पे हमें निशानी लगाना है। तो 35 है, 35 के अंदर हम 3 भाग करेंगे तो होगा तो 13 इंच।
13 इंच पे आप निशानी लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपको 13 इंच पे निशानी लगा देना है। उसके बाद इन निशानियों को सीधा कर लेना है। यहाँ से लेकर यहाँ से इस निशानी से 2 इंच कपड़ा हमें ज़्यादा रखना है। 2 इंच पे एक निशानी लगा देना है। तो इस निशानी से हमारा मोरी जो है, मोरी तक निशानी लगा देना है। और यहाँ से इस तरह नीचे की तरफ दे देना है और यहाँ पर गोलाई दे देना है इस तरह। बस पायजामा का काम ख़त्म। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये हमारा कली वाला पायजामा बनेगा, इसलिए हम कली का निशानी लगाएंगे। ये मोरी से जो है 1.5 इंच अंदर एक निशानी लगा लेना है। तो यहाँ पे आपको निशानी कट लगा लेना है एक। तो इस तरीके से आपको कट लगा लेना है। बस कली वाला कुर्ता पायजामा हमारा कटिंग हो चुका है।